गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमद्भागवत रहस्य पुराण दसम स्कंद में आज का प्रसंग है माखन चूरी लीला। वैष्णव मतानुसार माया के तीन स्वरूप हैं, स्वमोहिका, स्वजन्मोहिका और विमुख जन्मोहिका। विमुख जन्मोहिका है जो हम सबको फंसाती है और ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन्मोहिका माया है। बाल कृष्ण दिनों बड़े होते जा रहे हैं। माखन चोरी लीला का वर्णन हो रहा है। बाल कृष्ण दिनों बड़े होते जा रहे हैं। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते हैं। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल तू बहुत पतला है, खा पी कर मेरे यह तगड़ा बन जा। मधुमंगल बोला, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी को सारा माखन कंस ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए, हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल तुम रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया बोले, नहीं भैया, मैं अपने घर का नहीं बाहर से कमा कर दूंगा, तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र बोले, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया बोले, हाँ भैया, चोरी ही तो करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। मित्र बोले, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो। कन्हैया बोले, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र बोले कन्हैया से, कौन सा है वह मंत्र।
कन्हैया बोले चोरी करते समय कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चोर विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है, कफल्लम। याद रखो कि यह वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है। चोरी करना महापाप है। चोरी करने से मनुष्य को दंडित होना पड़ता है। अभी से परिश्रम से कमाओ और अपना जीवन जियो। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो सकारात्मक, जिससे अच्छे फल प्राप्त हो। भगवान ने ऐसा कहा है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन कीर्तन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म ले तो मुझे गोप बालक बनाना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के साथ ही आगे खेलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं करता है, ईश्वर के साथ प्रेम करता है। वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। जो ईश्वर की शरण में रहता है और भगवान के वचनों का अनुसरण करता है, गुरु के वचनों का अनुसरण करता है, तो वह पाप बुद्धि से बच सकता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा ज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और विधि सब कुछ नरसक है। तात्व दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी है, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान देने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया। यह भागवत कथा पूज्य पाठ डोगरी जी महाराज के द्वारा अनुवादित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना कि गोपियाँ दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर आती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गोपियाँ चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियाँ किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुँच जाती थी। गोपियाँ यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गायों को दोहने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, यही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों से तथा बानरों को बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख दें, छींक पर चढ़ा दें, तो भी वह चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे नहीं रोक पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है।
हम यदि कन्हैया को चोर कह देती है तो वह हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है और तेरी माँ चोर है। इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोपियों की शिकायत और यशोदा जी के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का गीत है। जसोदा तारा कान कुंवर ने साज करी ने वार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमा नहीं कोई पूछण हार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साज करी ने वार रे। श्रीकुम तूडिम गोरस डोलिम उदाडी ने वार रे, माखण खाजुम डोली नाख्यो जानकी धुम आवा अवार रे। खाखा खोला करती हीरे बीहे नहीं लगार रे, यही मछवानी गोली फोड़ी आसाम कहिए लाड़ रे। मारो कान जी घर हूँ तो यारे दीठ बहार रे, दही दूध ना भर आछे बीजे जाके न सलवार रे। शान काजे सलोने आयो डोली बलि जसवार रे, नरसिंहानो स्वामी साचो ज्योति ब्रजनीनार रे। यचसान मुंचन क्वचिज समए क्वचिज आसमए बत्सान जीवान मुंचनु। माता क्या बताऊँ तुम्हें, गायों के दोहने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्ति जीव। वत्स अर्थ है विषयासक्ति जीव। वत्सान मुंचन क्वचित समये। शास्त्र के मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रम से मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले ही मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में वह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीतिपूर्वक जीवन जीजिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और क्षत्रिय अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करेगा तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा।
फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्धन योगाभ्यास और ब्रह्म चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ेंगे। और इस प्रकार उसके क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और जीव शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद्ध मुक्ति की बात करें, इस प्रकार की मुक्ति में जन्म का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैसे हार्दिकता से भगवान भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न हो सकता है, उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण दोहने का समय होने के पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है, जिस किसी जीव पर भी अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे जब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार शीघ्र जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकता है। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण सत्य मुक्ति के दाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सत्य मुक्ति देते हैं। अन्यथा वेद क्षत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर कर्म के क्रमों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिलती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर एक विशिष्ट कृपा भी करते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना धारणा चिंतन साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस दीन पर प्रभु की विशिष्ट कृपा होती है। जैसा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे, तो क्या होगा। नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो, ये तो क्या होगा। जैसा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। और उस जीव को उसी जन्म मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव का अतिशय साधना करता हुआ जीव जब अतिशय साधना करता है तो वह नम्र बनता है, तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सबको साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया। निराभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपियाँ कहती है, मैया माता, अरे
हम उसे क्या डांटेंगे, वह जो हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उसके कान में कहा, अरे जरा इसका बोल, यह बात किसी को न बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी कहती है, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी कि यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबोर करके उसे बैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यही लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया बोले, मैया मुझे घर का माखन भाता नहीं है, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा। सुबह बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु इति होतु ब्रज की गोपी इस प्रकार सोचा से माखन चोरी लीला कहती है, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपी, हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती है तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में ही भी आता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भजन जप करते हुए सोना चाहिए। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद की जाए, मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, और दुष्ट व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो वह सब कुछ भूल कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा जब करना चाहिए, बिस्तर पर जब जाए तो सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण हरे राम का जप भी करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहता है, वह घर में नहीं होने पर भी उसकी सभी आंखों से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी पड़ गई है। कृष्ण 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 कृष्ण, यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ भी और याद नहीं आता। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए
और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में वही आता रहता है। सपने में मैंने देखा कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया, उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच में लुटा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वही याद आएगी। मन की परिचय सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी, आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी मीठी बातों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु तो कन्हैया को देने की इच्छा हो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा जाएंगे, मैं उसे मुरब्बा दूंगी। मैया माता कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छींके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते आए। कृष्ण 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 जपो रे, कृष्ण 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 जपो रे, कृष्ण जपो रे, कृष्ण जपो रे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा बोली, क्या बात हुई सखी बोली, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे तो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जब मैं कहीं रसोई कोई बिगड़ न जाए। मैं भोजन बनाती सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की या अन्य बातें अन्य विचार सोचे जाएंगे तो काम के परमाणु भोजन दूषित हो जाएगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे संस्कार के परमाणु जो है ये भोजन में आप मिलते हैं। भोजन बनाते समय रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहना चाहिए तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी जो शाम को देखी हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है, भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती है।
ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय मन को एकाग्र करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते हुए भोजन बनाना चाहिए। फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है, उसमें संस्कारहीनता आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति के गाओ। श्री कृष्ण गोविंद गाते रहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद गाते रहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद गाते रहेंगे। प्रेम को लगो है उसको क़यामत तक है काशी। प्रेम की लगन लगी है उसको क़यामत तक है काशी। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई, अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो बेचारा कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे बात होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा था तो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया, ससुर जी और मेहमान आ गए और उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था किंतु उनमें भक्ति का पुण्य लगा हुआ था, अतः मेहमान ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत है ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्र वधू नहीं अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता मेरी तो इस कन्हैया ने आज लाज ही रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली तो न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा हुआ है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को कहीं बेचा जा सकता है क्या? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस लौटी तो घर पर मेरी बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन हो रहेंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान करती है। यदि अपने मस्तिष्क हृदय मन बुद्धि और जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे और श्री कृष्ण होंगे तो कड़ में उनका दर्शन होगा। माता हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती है। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। शायद कन्हैया भी इन्हें न भुला पाता होगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल
पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम भेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ए अमर हरि नाम आई हरि नाम आई हरि नाम आई हरि नाम आई, जय जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मूल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। ये मधुर मूल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम आई घन श्याम आई, श्री राम आई घन श्याम आई, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। दैतं नमामि मन्दारमाला, कुलितालकाय कपालमाला, कृष्णेकराय दिव्याम्बराय दिगम्बराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। यज्ञे यज्ञमायन्ति देवास्तानि सर्वाणि प्रत्यवन्ता, सनेति अनागमेवान् साजन्ते यत्र पूर्वा सन्ध्या दन्ति देवा। हरि ओम। राजाधिराज प्रदेशाय नमो वयं वेदराय कूर्मये, कामे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्विरो ददातु। कुबेराय वैश्विराय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यादि सार्वभौमः सार्वायुषयान्तादापरार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तं पर्यन्तायायि गिराडिति तदप्यशेषे तदप्येषो
लोके भीगीतो मरुता परिवेतानु मरुतस्यावसनग्रहे आविशिष्टस्य काम्प्रीर्विश्वोभिदेवासभासदति ॐ विश्वोतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखे विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तपाद संबाहुभ्यां दमति सम्पन्ते रज्या वा भूमि जनयन देवि काजबीजवे ओम सज्जो जात प्रपद्यामि सज्जो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वाम भवो भवाय नमः वामजीवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथ नाथ नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मयाय नमः आघोरेभ्यो तरोभिरथघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे हरप्रियाय धीमहि तन्नो गौरा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे जगज्जननी धीमहि तन्नो लड्याल प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे कमलमालिनी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम हरिं तत्पुरुषाय विद्महे वीणावालिनी धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहस्रकृष्णाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे षडीननाय धीमहि तन्नो कार्तिकेय प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे सिंहाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे ऐनाथाय धीमहि तन्नो सज्जा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे कालीलताय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे पंकाय धीमहि तन्नो करुणा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदसुताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेदपुराण धीमहि तन्नो ऋषये प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुदेव प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्री महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशाने सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति पचर ब्रह्मणो धीपति पचर ब्रह्मासवो मे अस्तु सदा ओम समो नामसि स्वादितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गोमि निर्वर्तसे निर्वर्तयायामि आयो सेना ध्याय पाप्रय
भजन नायरा यस प्रभुखा यशुप प्रयास्तवाय सुवीर्याय ओम विश्वानि देव समितोर दुरितान निराप शुभ यद वदन तन आशुभ ओम सब पतास्यासन परिधय स्त्री सप्त सात सती जय कृताधा ओम यज्ञ 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 यज्ञन्तन्वाना अवदन्न पुरुषम पशुम ओम धो शांति रक्ष रक्षुम शांति पृथ्वी शांति शांति लोकया शांति वनस्पतया शांति शांति विश्ववेदे शांति शांति ब्रह्म सर्वगुण शांति शांति रो शांति सामा शांति रेति हरि ओम शांति शांति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वराय पूर्वं मया जो भरपूर जगत में यदक्षर पद्ममात्रहीनं दिव्य तत्सर्वसंतान श्री परमेश्वरा बोलो भागवत मैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय पूज्य पाठ डोंगरी महाराज की जय।